सभी को नमस्कार। मैं सुदेश कुमार, डाइट प्रवक्ता, रसायन विज्ञान, डाइट बीसलपुर पीलीभीत। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे एसिड, बेस एंड साल्ट। तो एसिड, बेस और साल्ट। एसिड हमारे होते क्या हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड की, अम्ल। तो जो हमारे एसिड होते हैं इन्हें हिंदी में अम्ल कहते हैं। एसिड अम्ल को डिफाइन करने के लिए कई थ्योरी दी गई थी। इसमें एक हमारी थ्योरी थी आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, आर्हेनियस थ्योरी। पहला कॉन्सेप्ट इसमें आता है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। ये जो हमारा आर्हेनियस कॉन्सेप्ट है, ये कहता है कि कोई भी सब्सटेंस, कोई पदार्थ है, यदि हम उसको जल में घोलते हैं तो वो या तो OH देगा या OH देगा। तो इन्होंने कहा कि हमारे एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर से भरा हुआ है, इन्होंने इधर कोई इसमें सब्सटेंस डाला, कोई पदार्थ डाला, इसने H+ यदि दिया है, H+ आयन, तो ये कहलाएगा एसिड। और उन्होंने एक कोई पदार्थ डाला, इसमें जल में डाला है, इसे OH- आयन दिया है, ये सब्सटेंस कहलाएगा बेस कहलाएगा। तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में, जलीय विलयन में H+ आयन देता है वो एसिड होता है, और जो एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन देता है वो बेस होता है। तो जैसे कि हमारा ये HCl सपोज है, यदि हम इसके लिए वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये जो HCl H+ आयन और Cl- आयन में टूट जाता है, इसलिए HCl एक एसिड होता है। इसी तरह से अन्य एग्जाम्पल हमारे होते हैं, जैसे H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है। इन सभी को यदि हम जल में घोलते हैं तो ये सबके सब H+ आयन प्रोटॉन देते हैं, इसलिए सब एसिड होते हैं। इसके बाद हम बात करें बेस की। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन देता है उसे हम बेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल यदि NaOH जैसी है, यदि NaOH को हम यदि एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये Na+ और OH- आयन ब्रेक होगा। इसी प्रकार से हम यदि KOH लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, ये सब क्या है? सब बेस है, क्योंकि ये सब एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन देते हैं। लेकिन इसके बाद एक कॉन्सेप्ट फेल हो गया। फेलियर्स क्यों हुए? उसकी वजह थी, इन्होंने कंडीशन लगा दी कि कोई सब्सटेंस एसिड या बेस केवल एक्वस मीडियम में ही होगा, मतलब जल के अंदर ही एसिड या बेस होगा। जबकि HCl है तो HCl एक्वस कंडीशन में भी, जैसे हम अगर मतलब कि HCl गैस अवस्था में पाया जाता है, और एक्वस सॉल्यूशन में लिक्विड जो आप लैब में रखा देखते हैं, वाटर मिला हुआ रखा होता है, एसिड होता है, HCl वो एसिड है। तो इनके अनुसार केवल HCl पानी में ही एसिड है, लेकिन वेपर अवस्था में एसिड नहीं है, इसलिए फेल हो गया। और इन्होंने कहा कि एसिड के होने को H+ होना जरूरी है। कई ऐसे एसिड, तमाम ऐसे अम्ल क्षार होती हैं जिनमें H+ आयन नहीं होता है, OH- आयन नहीं होता है। इस तरह से कॉन्सेप्ट फेल हो गया। इसके बाद आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के बाद जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट आता है, वो हमारा अगला कॉन्सेप्ट होता है ब्रांस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। तो ये जो ब्रांस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट है,
इसके लिए प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। अब इन्होंने कंडीशन हटा दी भाई एक्वस सॉल्यूशन की। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में कंडीशन थी एक्वस मीडियम, जल में ही कोई सब्सटेंस एसिड या बेस होगा। ब्रास्टिलोरिन कहा कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो H प्लस आयन देता है, प्रोटॉन देता है, वो एसिड होता है। एनी सब्सटेंस विच कैन डोनेट प्रोटॉन इज कॉल्ड एसिड एंड एनी सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन इज कॉल्ड बेस। मतलब है कि कोई भी ऐसा पदार्थ हमारा सब्सटेंस है जो यदि प्रोटॉन H प्लस आयन देता है उसे एसिड कहते हैं, और ऐसा कोई भी सब्सटेंस पदार्थ जो H प्लस आयन लेता है उसे हम बेस कहते हैं। दैट इज एसिड इज प्रोटॉन डोनर एंड बेस इज प्रोटॉन एक्सेप्टर। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं HCl की, यदि बात करते हैं तो HCl H प्लस Cl माइनस आयन टूट जाता है। ऐसे ही HNO3 नाइट्रिक अम्ल हमारा जो होता है वो भी H प्लस और NO3 माइनस में टूटेगा। बात में एसिटिक एसिड की CH3COOH, ये टूटेगा CH3COO माइनस H प्लस में टूटेगा। तो ये सब के सब एसिड है क्योंकि सब के सब प्रोटॉन H प्लस आयन दे रहे हैं। बेस की बात में बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर है। तो जैसे कि यदि अमोनिया हमारा ही NH3 प्लस प्रोटॉन, तो यहाँ से बनता है NH4 प्लस अमोनिया आयन बनता है। तो अमोनिया बेस है क्योंकि ये H प्लस आयन एक्सेप्ट कर रहा है, प्रोटॉन को गेन कर रहा है। इसी प्रकार से यदि बात करें पायरिडीन की, हम Py पायरिडीन होता है इस तरह से, या C5H5 आयन लिखा जाता है इसको, पायरिडीन प्लस H प्लस, ये बनता है Py H प्लस बन जाता है। ये सब हमारे क्या है, ये सब बेस होते हैं क्योंकि इसने प्रोटॉन को गेन किया, एक्सेप्ट किया, इसलिए क्या है, बेस है। तो लुईस कॉन्सेप्ट कहता है कि ऐसा कोई सब्सटेंस, कोई स्पीसीज जो प्रोटॉन H प्लस आयन डोनेट करती है वो एसिड होती है, और ऐसी कोई भी स्पीसीज जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है वो हमारी बेस कहलाती है। तो प्रोटॉन डोनर क्या हमारा एसिड है और प्रोटॉन एक्सेप्टर हमारा बेस होता है। इसके बाद ये कॉन्सेप्ट भी फेल हो गया। इसके फेलियर से इसने कहा कि प्रोटॉन H प्लस आयन की कंडीशन लगा दी इसने। तो H प्लस आयन, जबकि कई ऐसे एसिड होते हैं जिनमें H होता ही नहीं है, कई बेस है जिनमें H होता ही नहीं है, वो H लेंगे नहीं वो, या उनमें प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होता है। इनके अनुसार प्रोटॉन का ट्रांसफर बहुत जरूरी है, एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन बहुत जरूरी। लेकिन जैसे SO2 होता है, एसिड होता है, Cl माइनस बेस होता है, BF3 एसिड होता है। यहाँ H है ही नहीं, जब H नहीं प्रोटॉन कहाँ से देगा, इसलिए हमारा लुईस कॉन्सेप्ट भी फेल हो जाता है। सॉरी, लुईस नहीं, हमारा ब्रांस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। तो चूंकि इसने बात की प्रोटॉन की, अब BF3 प्रोटॉन ही नहीं, H ही नहीं है, प्रोटॉन कहाँ से देगा, इसलिए हमारा जो कॉन्सेप्ट है ब्रांस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है। और ब्रांस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट के बाद में बात आती है लुईस कॉन्सेप्ट की, लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। लुईस
concept of acid and base. लुईस कॉन्सेप्ट जो हमारा एसिड बेस का है वो इलेक्ट्रॉन पेयर पर आधारित है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एक्सेप्टर कॉन्सेप्ट इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एक्सेप्टर कॉन्सेप्ट। तो इनके अनुसार क्या है कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो होता है यदि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो उसे हम बेस कहते हैं, और ऐसी कोई स्पेसीज आयन रेडिकल मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करता है उसे हम एसिड कहते हैं। जैसे कि एसिड जो होता है एसिड इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एंड बेस इज इलेक्ट्रॉन पेयर donor. So ammonia is a base because it can donate इलेक्ट्रॉन पेयर। जैसे NH3 की यदि बात करते हैं अमोनिया की, तो इसके पास ये लोन पेयर होता है और ये इस H+ आयन को अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देता है इस तरह से, और NH4+ बन जाता है, इस तरह अमोनियम आयन बनता है। तो हमारा अमोनिया क्या है? लुईस बेस होता है। और हम यदि बात करें बोरान ट्राइक्लोराइड की, ये सब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, या BCl3 होता है, या हमारा ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, Na+ है, K+ है, ये सब के सब हमारे लुईस एसिड का काम करते हैं। यहीं पर बात करें अमोनिया क्या है? लुईस बेस, तो लुईस एसिड हो जाएगा, क्योंकि H+ आयन जो हमारा है वो इलेक्ट्रॉन पर गेन कर रहा है और अमोनिया इलेक्ट्रॉन पर दे रहा है, इसलिए अमोनिया बेस है और H+ आयन हमारा लुईस एसिड है। इसमें जो हमारे लुईस एसिड है इनको क्लासिफाई किया गया है। एक तो ऐसे होते हैं कि जिनमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, जिनका मॉलिक्यूल कंटेनिंग सेंट्रल एटम विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ऐसे मॉलिक्यूल जिनके सेंट्रल एटम का जो ऑक्टेट होता है इनकम्प्लीट होता है, सभी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज होती हैं, जैसे BF3, BCl3, AlCl3, ये सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं। जैसे बोरान ट्राइक्लोराइड की बात करते हैं हमें, बोरान के लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, और है फ्लोरीन के साथ होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह बॉन्डिंग हो जाती है। यदि हम देखते हैं कि जो हमारा बोरान है अभी इलेक्ट्रॉन पर कितने हुए? इलेक्ट्रॉन टोटल 2 2 4 2 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो पाते हैं। फ्लोरीन के तो पूरे 8 हो गए। तो हमारा जो बोरान है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने का भी 2 की जरूरत है, 6 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। इसलिए जो हमारा बोरान ट्राइक्लोराइड है यह लुईस एसिड की तरह काम करता है, क्योंकि अभी ऑक्टेट पूरा नहीं है
और ऑक्टेट पूरा करने को इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा तो क्या होगा, लुईस एसिड होगा। इसी तरह से होता है कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं कि जिनके सेंट्रल एटम में वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। मॉलिक्यूल कंटेनिंग सेंट्रल एटम विद वैकेंट डी ऑर्बिटल। तमाम ऐसे एग्जाम्पल हैं कि जिनमें सेंट्रल एटम होता है उसमें डी ऑर्बिटल वैकेंट होते हैं। सिलिकॉन क्लोराइड है, या SnCl2 है, SnCl4 है, या जर्मेनियम GeX4 है। तो ये सब तमाम एग्जाम्पल ऐसे हैं कि जिनमें सेंट्रल एटम पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल जब इनमें है तो इसलिए क्या डी ऑर्बिटल जब वैकेंट है तो इलेक्ट्रॉन पेयर लेंगे, और इलेक्ट्रॉन पेयर जब लेंगे तो ये सबके सब एसिड कहलाएंगे। इसी तरह सिंपल कैटायन, सिंपल कैटायन, जितने भी सिंपल कैटायन होते हैं उन सब में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और सबके सब इलेक्ट्रॉन पेयर लेते हैं, इसलिए सब लुईस एसिड कहलाते हैं। जैसे Ag+, Ib3+, Cu+, Al3+, मतलब कोई भी सिंपल कैटायन यदि है, इलेक्ट्रॉन कमी है और इलेक्ट्रॉन कमी है, इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा तो वो हमारा लुईस एसिड कहलाएगा। इसी तरह से कुछ एलिमेंट होते हैं जिनमें लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एलिमेंट्स having 6 electron in their वैलेंसी सेल, जिनकी लास्ट सेल वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। जैसे कि हमारा ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर होता है हमारा 8, 2,6, सल्फर 16 होता है, 2, 8, 6 होता है। तो इनमें इलेक्ट्रॉन 6 हैं और 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने को 2-2 इलेक्ट्रॉन जरूरत पड़ेगी इन दोनों को। इसलिए ऐसे कोई भी एलिमेंट है जिनके लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए वो सबके सब लुईस एसिड कहलाते हैं। तो इस तरह से एसिड और बेस के बारे में हम डिफाइन कर सकते हैं। हालांकि इसके बाद भी कई कॉन्सेप्ट आए हैं, लक्स ब्लड कॉन्सेप्ट आया है, पियर्सन कॉन्सेप्ट आया है, उसके बाद यूसानोविच कॉन्सेप्ट आया है। यूसानोविच कॉन्सेप्ट अब तक का सबसे अच्छा, मोर कॉम्प्रिहेंसिव, मोर एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट है। लेकिन आपकी चूंकि डीएलएड के सिलेबस में यूसानोविच कॉन्सेप्ट नहीं है, यही आपके कोर्स में है चीज़ें। तो इस तरह से एसिड और बेस की बात पूरी हो गई। साल्ट की जो बात है वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक यू।